लड़का जैसे ही जादुई हथौड़ा उठाकर लोहे की प्लेट पर मारता है, प्लेट एक झटके में सोने की बन जाती है। इसके बाद वह इसे लेकर सीधे सोनार की दुकान पहुंचता है। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा देखकर सोनार दंग रह जाता है और उसे पूरे 60 लाख में खरीद लेता है। पर जैसे ही लड़का घर जाने लगता है, तभी एक अमीर आदमी उसे गरीब कहकर ताना मारता हुआ अंदर चला जाता है। यह सुनकर लड़का गुस्से में हथौड़ा उठाता है और अपनी स्कूटी पर वार कर देता है। अगले ही पल स्कूटी एक लग्जरी कार में बदल जाती है। इसी वक्त वही अमीर बाहर आता है और कार देखकर हैरान रह जाता है। लड़का बटन दबाता है तो दोनों चौंक कर पूछते हैं, सच में ये कार तुम्हारी है? लड़का कहता है, हाँ मेरी है, दूर रहो, हाथ मत लगाना, गंदी हो जाएगी। दरअसल ये हथौड़ा कोई आम हथौड़ा नहीं है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आकर इसे नदी में फेंक देती है। तभी नदी के देवता प्रकट होते हैं। लड़का हथौड़ा मांगता है तो देवता 3 हथौड़े दिखाते हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। फिर पूछते हैं, तुम्हारा कौन सा है? लड़का ईमानदार था, इसलिए वो सिर्फ अपना लोहे वाला हथौड़ा ही मांगता है। उसकी ईमानदारी देखकर नदी के देवता खुश हो जाते हैं और उसी लोहे के हथौड़े को जादुई बनाकर दे देते हैं। घर जाकर लड़का इसे एक कंकड़ पर मारता है और कंकड़ एकदम से हीरे में बदल जाता है। वह उसी सोनार के पास जाता है और सोनार उस हीरे को 50 करोड़ में खरीद लेता है। तभी उसे पता चलता है कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी आया हुआ है, जो हर चीज ऊंचे दामों में खरीदता है और किसी खास जड़ी बूटी की तलाश में है। यह सुनकर लड़का एक छोटी सी जड़ पर हथौड़ा मारता है और वह कीमती जड़ी बूटी में बदल जाती है। फिर वह व्यापारी को कॉल करता है और तुरंत उसके आलीशान महल जैसे घर पहुंच जाता है। उसे देखकर व्यापारी की सेक्रेटरी पूछती है, क्या तुम्हारे पास वही जड़ी बूटी है? लड़का कहता है, हाँ। व्यापारी बोलता है, बताओ कहाँ है? उसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। लड़का जड़ी बूटी निकाल कर देता है। व्यापारी इसे देखते ही पहचान जाता है और खुशबू सूंघते ही समझ जाता है कि यही वो जड़ी बूटी है जिसकी वह 40 सालों से तलाश कर रहा था। जब सेक्रेटरी दाम पूछती है तो लड़का कहता है 1000 करोड़। अगले ही पल व्यापारी उसे 1000 करोड़ का चेक थमा देता है।